हेलो स्टूडेंट्स, हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे क्या। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं पॉलीमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है और ओरिजिन के आधार पे हम लोग उसका क्लासिफिकेशन पढ़े थे, है ना, पिछले वीडियो में। अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, सिंथेसिस के बेस पे जो पॉलीमर होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं वो पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन of polymer based on synthesis। इसके पहले जो पढ़े ध्यान रखिएगा ना, वो क्या था, बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे था, और ये वाला किसके आधार पे है, सिंथेसिस के बेस पे है। ठीक है, तो देखते हैं सिंथेसिस के बेस पे जो हमारा पॉलीमराइजेशन होता है वो कितने टाइप्स का होता है ना। तो देखो, सिंथेसिस के बेस पे जो पॉलीमर होता है वो मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। ये भी 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखो कौन कौन सा होता है। फर्स्ट है एडिशन पॉलीमराइजेशन, दूसरा है हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन, ये 3 नहीं होता है, सॉरी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट देखेंगे हम लोग क्या, एडिशन, और जो सेकंड होता है वो होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन मतलब 2 टाइप्स के। बुक में आप लोगों को और अलग तरीके से दिया होगा, 3 टाइप्स के दिए होंगे, है ना। तो देखो हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। एडिशन क्या होता है, फिर कंडेंसेशन क्या होता है, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ आती है वो देखेंगे, है ना। देखो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है ना, ये एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे तो ये 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या होता है एडिशन पॉलीमराइजेशन, देखो यहाँ पे हम लोग लिख लिए रहते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन 3 टाइप्स के कौन कौन से, एक फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, सेकेंड होता है केटायनिक पॉलीमराइजेशन, थर्ड होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। क्लियर। अब देखो, अब सबसे पहला हम लोग क्या चीज़ देखते हैं कि हमारा जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वो क्या होता है, ये देखते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखो एडिशन पॉलीमराइजेशन को हम लोग और क्या चीज़ बोलते हैं, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। पहला एडिशन पॉलीमराइजेशन और चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। क्लियर। देखो अब इसको हम लोग एडिशन का मतलब हिंदी में इसको योगात्मक बहुलीकरण या फिर चैन ग्रोथ का मतलब श्रृंखला वृद्धि बहुलीकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। जब मोनोमर आपस में जुड़कर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं तब जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है उसे एडिशन पॉलीमर कहते हैं, और इस प्रोसेस को एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्या समझ आया। एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब मोनोमर
आप लोग और चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, मैं समझाने के लिए ऐसा लिख रही हूँ, है ना। जब मोनोमर आपस में मिलकर या जुड़कर या कंबाइन होकर मिलकर एक लंबी श्रृंखला या चैन बनाते हैं, तब हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होती है उसे एडिशन पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को हम लोग पॉलीमराइजेशन कहते हैं। ठीक, अब देखो जो एडिशन पॉलीमराइजेशन होता है वो किस में होता है, तो ये उन मॉलिक्यूल में होते हैं जिनमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं। कैसा मॉलिक्यूल में होता है, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल में एडिशन पॉलीमराइजेशन होगा। इसमें कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलता है, केवल जुड़ते जाते हैं। मतलब क्या समझ रहे हो, इसमें और मॉलिक्यूल क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, बाहर कोई नहीं निकलेगा। एडिशन पढ़ रहे हैं ना, तो एडिशन होते जाएगा, ऐड होते जाएंगे, तो और नया नया क्या बनाते जाएगा, ये पॉलीमर बनाते जाएगा, एक लंबी चैन बनते जाएगी। इसी को हम लोग एडिशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन का, है ना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, फर्स्ट पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको। इसे विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन द्वारा तैयार किया जाता है। यह 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 9 वायुमंडलीय दाब पर तैयार किया जाता है। ठीक है, देखो CH2N, N का मतलब है बहुत सारा ना, समझ जाना। ठीक है, ये क्या है, विनाइल क्लोराइड पॉलीमराइजेशन होगी। पॉलीमराइजेशन तो क्या बनाएगी, PVC बनाएगी, CH2CH फिर Cl, यही बनाएगी ना, N। ये क्या है, PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्लियर। और जो हमारा विनाइल क्लोराइड होता है, इस विनाइल क्लोराइड को मरकरी क्लोराइड HgCl2 की उपस्थिति में HCl के साथ एसिटिलीन को हम लोग क्या करेंगे, विकृत करेंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, PVC मिल जाएगा। अब इसका हम लोग यूज़ देख लेते हैं कि इसका पॉलीविनाइल क्लोराइड का, जैसे हम लोग बना तो लिए, और इसका यूज़ कहाँ पे होता है ये भी देख लेते हैं। देखो विनाइल क्लोराइड का यूज़ कहाँ होता है ये देखते हैं। इसका उपयोग क्या करते हैं, प्लास्टिक पाइप, बरसाती, हाथ के थैलों, प्लास्टिक की गुड़ियों, पर्दे के कपड़े तथा विनाइल फ्लोरिंग में किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्या है, प्लास्टिक पाइप, बरसाती कपड़े, हाथ के थैले, प्लास्टिक की गुड़ियाँ, पर्दे के कपड़े इत्यादि के लिए किया जाता है ना। दूसरा क्या है, विद्युत तार और अन्य जो विद्युतीय संयंत्र होते हैं उसके अच्छे विद्युत रोधी पदार्थ के रूप में किया जाता है। इंसुलेटिंग सुने होंगे आप लोग, तो इसको इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। कौन सा, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि इसका ग्लिप्टॉल या फिर एल्किल रेजिन का। तो ग्लिप्टल चाहो तो आप लोग लिख सकते हो, ग्लिप्टल
या फिर इसी को बोलते हैं एल्किल रेजिन। ठीक, एक एग्जाम्पल देखे हो तो समझ आ ही गया होगा। मतलब उसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है ना, कि कुछ चीज़ बाहर नहीं निकल रहे हैं। एन जहाँ पे लिखा रहा है ना, तो वो असंख्य को दर्शा रहा है ना, यहाँ पे एन का मतलब बहुत सारा जो यूनिट है वो है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या, जो हमारा एडिशन पॉलीमेराइजेशन है, उस एडिशन पॉलीमेराइजेशन का मैकेनिज़्म देखेंगे। ठीक है, अब मैकेनिज़्म देखते हैं। तो देखो मैकेनिज़्म में जैसे हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, मैकेनिज़्म में क्या क्या देखे। पहला फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन, जो शुरू में हम लोग लिखे हैं, जो चार्ट बना करके उसमें लिखे हैं फ्री रेडिकल, केटायनिक, एनायनिक। तो ये किसके अंदर आएगा, जो हमारा एडिशन पॉलीमेराइजेशन है, उस एडिशन पॉलीमेराइजेशन के मैकेनिज़्म के अंदर पहला फ्री रेडिकल, दूसरा है कौन सा, केटायनिक पॉलीमेराइजेशन, तीसरा है एनायनिक पॉलीमेराइजेशन। क्लियर है। अब बारी बारी से हम लोग एक एक को देखते हैं। पहले फ्री रेडिकल देखेंगे, फिर उसके बाद क्या देखेंगे, केटायनिक देखेंगे, फिर एनायनिक देखेंगे। बारी बारी सबको देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, है ना। देखो सबसे पहले देखते हैं हम लोग फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन। हिंदी में इसको मुक्त मूलक बहुलीकरण कहेंगे। ठीक, तो देखो मुक्त मूलक बहुलीकरण, फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फ्री रेडिकल पॉलीमेराइजेशन ऑर्गेनिक परऑक्साइड या दूसरे रिएजेंट के द्वारा उत्प्रेरित होता है, जो कि अपघटित होकर फ्री रेडिकल देते हैं। यह निम्न पदों में होगा। तो जो फ्री रेडिकल होता है वो मेनली 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कौन कौन सा स्टेप, फर्स्ट होगा हमारा, कौन सा होगा, चैन इनिशिएशन। क्या, चैन इनिशिएशन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोल सकते हो, श्रृंखला का प्रारंभ, ठीक है। दूसरा स्टेप सेकेंड, ये क्या होता है, चैन प्रोपागेशन। क्या होता है, चैन प्रोपागेशन। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, श्रृंखला का संचरण, श्रृंखला का संचरण। तीसरा होता है चैन टर्मिनेशन। हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, श्रृंखला का समापन। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। फ्री रेडिकल समझ गए। अब फ्री रेडिकल को हम लोगों को 3 स्टेप में देखना है। कौन कौन सा, चैन इनिशिएशन, चैन प्रोपागेशन, चैन टर्मिनेशन। ठीक है, अब देखो सबसे फर्स्ट देखते हैं चैन इनिशिएशन कैसे होता है, मतलब जो श्रृंखला है उस श्रृंखला का प्रारंभ कैसे होता है ना। अब देखो सबसे फर्स्ट स्टेप देखेंगे, चैन इनिशिएशन। कार्बनिक परऑक्साइड मतलब ऑर्गेनिक परऑक्साइड समांश विघटन, होमोलिटिक फिजन, सुने ही होंगे आप लोग, के द्वारा फ्री रेडिकल देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले जैसे आप लोग परऑक्साइड बोल रहे हैं, कुछ भी परऑक्साइड ले सकते हो, बेंजील परऑक्साइड या जो भी आपको उचित लगे, है ना। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, बेंजील परऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक, अब उस बेंजील परऑक्साइड को लेंगे। अब देखो बनाते हैं हम लोग, देखो चैन इनिशिएशन में क्या करेंगे, कार्बनिक परऑक्साइड में होमोलिटिक फिजन होता है, तब वो फ्री रेडिकल देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो परऑक्साइड में आप लोग कुछ भी ले सकते हो, है ना। जैसे अब हम लोग लेते हैं आर, परऑक्साइड लेते हैं CO, यहाँ पे R का मतलब एल्किल ग्रुप होता है ना,
C2H5 C6H5 जो भी आप लोग ले सकते हो, कुछ भी जो हमारे एल्किल समूह हैं वो आते हैं R का मतलब। तो R का जगह आप लोग C6H5 भी ले सकते हो, C2H5 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम लोग RR ले लिए हैं। ठीक, ये क्या है हमारा परऑक्साइड है। क्या है ये? परऑक्साइड है। ठीक है, इस परऑक्साइड को क्या करेंगे? हीट करेंगे। तो हीट करेंगे तो देखो क्या होगा, यहाँ पे एक परऑक्साइड दिख रहा है, ये एक परऑक्साइड दिख रहा है ना। तो दो परऑक्साइड मिलेगा, 2R मिलेगा ना। क्या हो जाएगा? COO और O, यही होगा। अब देखो यहाँ पास आप लोगों को क्या चीज़ दिख रहा है? बॉन्ड दिख रहा है। बॉन्ड कहाँ पे दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है? ये एक परऑक्साइड यहाँ से यहाँ तक का एक परऑक्साइड है, यहाँ से यहाँ तक का एक परऑक्साइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो दिख रहा है बॉन्ड, ये बॉन्ड क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है। दिस बॉन्ड ब्रेक्स, टूट रहा है। अब देखो यहाँ पास का बॉन्ड ब्रेक होगा, और जब बॉन्ड ब्रेक होंगे तो क्या होगा? इस ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल आएगा, आएगा ना। अगर मान ली जाए यहाँ पे हम लोग क्या नहीं करते, 2R नहीं लिखते, 2 नहीं लगाते सामने में, तो क्या होता? एक बार ऐसे लिखते RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C O रेडिकल। ठीक है, ये एक होता। दूसरा फिर हमको ऐसे मिलता, तो वहाँ पे क्या होता? फिर R एक बार रेडिकल। देखो यहाँ पे एक बॉन्ड है और एक बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो एक लोन पेयर, एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर चला जाएगा, एक फ्री रेडिकल इसके ऊपर चला जाएगा, ऐसे होगा ना। तो इसको आप लोग कैसे कर सकते हो? ऐसे होगा। तो यहाँ पे 2 नहीं लिख करके चाहो तो अलग अलग करेंगे, तो अलग करने से बेहतर है। हमको यहाँ पे 2 परऑक्साइड दिख रहा है, 2 परऑक्साइड ले लेते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल आएगी तो फ्री रेडिकल ले लेते हैं। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगी? ये जो परऑक्साइड है ये स्टेबल था, यहाँ पे ये क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या बना लेता है? वापस देखो, फिर यहाँ पे क्या करेगी? ये बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या होगा? यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करेगा। अब जब बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक कर रहा है? ये जो दिख रहा है ना आप लोग को, ये बॉन्ड को क्या कर रहा है? ये ब्रेक कर रहा है। तो यहाँ से इतना जो दिख रहा है ये तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा बाहर। तो बचेगा क्या हमारे पास? 2R। अब ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो रहा है तो R के ऊपर क्या आ जाएगा? रेडिकल आ जाएगा। एक रेडिकल आ गया, एक सेकेंड ना, देखो R के ऊपर एक रेडिकल आया। अब बचा क्या है? यहाँ का तो ये बॉन्ड को ब्रेक कर दे रहा है, तो ब्रेक कर दे रहा है मतलब क्या हो जाएगा? प्लस होगा। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को C दिख रहा है, O दिख रहा है, 2 O2 है, तो ये क्या हो जाएगा? CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्लियर? परऑक्साइड लिए, बॉन्ड ब्रेकिंग हुई, इसके ऊपर क्या आ गया? फ्री रेडिकल आ गया। इसको हम लोग एक बार लिखे 2 परऑक्साइड करके, तो ऑक्सीजन के ऊपर अलग अलग लिखोगे तो अलग अलग ऑक्सीजन, दोनों के ऊपर एक एक रेडिकल आ जाएगा अपना। ये अनस्टेबल हो जाता है। फिर यहाँ पे क्या करता है? फिर से वापस यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होती है, तो ये एल्किल ग्रुप के ऊपर यहाँ पे आप लोग C6H5 भी लिख सकते हो। बार बार मैं बोल रही हूँ, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप। चाहो तो आप लोग R के जगह C6H5 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया? R हो गया प्लस CO2 क्या हो गया? बाहर निकल गया। ये था हमारा क्या? इनिशिएशन। क्या? चैन इनिशिएशन, मतलब जो चैन थी उस चैन की शुरुआत कैसे हुई, प्रारंभ कैसे हुई। अब दूसरा स्टेप में आते हैं। दूसरा स्टेप क्या? चैन का संचरण। जो बना हुआ है ना, जो चैन शुरुआत हो गई, उसका संचरण होगा। ये संचरित करेगा, मतलब उस चैन को क्या करेगा? ये आगे बढ़ाएगा। तो देखो आगे कैसे बढ़ेगा? दूसरा है हमारा चैन प्रोपागेशन, मतलब हिंदी में इसको क्या बोल रहे हैं? श्रृंखला का संचरण। ठीक, अब देखो, उपयुक्त मेथड से प्राप्त फ्री रेडिकल
एल्कीन मॉलिक्यूल से जुड़कर नया फ्री रेडिकल बनाता है। क्या करेगा ये एल्कीन मॉलिक्यूल से जुड़कर क्या करेगा, नया फ्री रेडिकल बनाएगा, नया फ्री रेडिकल बनाता है। देखो पहला जो हम लोग चैन शुरुआत किए वो एक नया वो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया। अब जो उस विधि से हमको फ्री रेडिकल मिला है, अब वो क्या करेगा, जो उसमें हम लोगों को फ्री रेडिकल मिला है चैन इनिशिएशन स्टेप में, वो वाला क्या करेगा, वो वाला जो समूह है वो एल्कीन समूह के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके एक नया फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो देखो हमको उस वाले में 2R मिला था, मतलब उसको मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ, आप लोग उसको चाहो तो क्या C6H5 भी ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमको R मिला था, रेडिकल यही मिला था। अब ये रेडिकल क्या करेगा, एथिलीन मतलब एल्कीन समूह का मतलब तो आप लोग समझते ही हो ना। तो वो क्या करेगा, एल्कीन के साथ मिल करके एक नया रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा। तो एल्कीन क्या है हमारा CH2। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये एक बॉन्ड है, यहाँ पे ये एक बॉन्ड है, ठीक। अब मैं आप लोगों को शुरू से ही बता रही हूँ, ऐसे एक बॉन्ड है मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना। तो देखो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला बॉन्ड दिख रहा है इसके पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तभी तो एक बॉन्ड बनाया हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे, वापस से क्या करेगा, ये फिर से बॉन्ड की ब्रेकिंग करेगी ना। तो ये इसके पास चला जाएगा, ये इसके पास चला जाएगा, और ये इसके पास जो रेडिकल है वो इस वाले रेडिकल के साथ मिल जाएगा और मिल करके क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये है इथिलीन, ठीक, समझ आ रहा है। तो ये कैसे होगा, R होगा। अब देखो इसका एक रेडिकल और इसके ऊपर भी तो रेडिकल आएगी ना, ये वाली, तो ये रेडिकल दोनों मिल के ऐसे बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है। कौन बचा फिर यहाँ, CH2 है। अब देखो यहाँ पे जो एक बॉन्ड था वो बॉन्ड तो ब्रेक हो गया। अब इसके ऊपर जो फ्री रेडिकल आया वो तो इस वाले के साथ, इस वाले फ्री रेडिकल के साथ मिलकर के ये बॉन्ड को बना लिया। अब बच गया कौन, ये बचा, इसके पास फ्री रेडिकल बचा ना, तो ये सिंगल बॉन्ड CH2। तो बचा कहाँ पे रेडिकल, इसके ऊपर बचा। समझ आया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे हमको रेडिकल मिला है। अब ये रेडिकल क्या करेगा, ये दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा। समझ रहे हो, ये एक हो गया ना, एक स्टेप में देख रहे हैं इसको। अब ऐसी, अब ये जो रेडिकल बन रहा है ये रेडिकल वापस से और एल्कीन मॉलिक्यूल आएगा, उस एल्कीन मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा तो फिर से हमको नया रेडिकल मिलेगा। अब वो जो रेडिकल मिला है तो वो रेडिकल भी क्या करेगा, वापस फिर से नए एल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद वो फिर से रेडिकल बनाएगा। मतलब ये जो प्रोसेस है ये क्या होते रहेगा, चलते रहेगा। संचरण, प्रोपागेशन का मतलब ही क्या हो रहा है यहाँ पे, संचरित होगा। मतलब ये जो क्रिया है ना वो आगे बढ़ते ही रहेगी, संचरित करने का कार्य करेगा ये, है ना। तो देखो जैसे हमको ये मिला है रेडिकल, ये रेडिकल को फिर क्या करते हैं, फिर एल्कीन मॉलिक्यूल के ऊपर अटैक कराते हैं। तो देखो क्या होता है, ये R है, CH2 है, इसके ऊपर रेडिकल है। अब वापस इसको हम लोग क्या कराते हैं, फिर नया एल्कीन लेते हैं, ठीक। अब इस एल्कीन के ऊपर वापस फिर से अटैक कराते हैं। तो देखो मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे यहाँ पे हुआ है ना, ये एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड का मतलब मैं ये इलेक्ट्रॉन को बताई हूँ, ये रेडिकल को आप लोग गलत नहीं समझ जाना कि यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, 2 रेडिकल भी है, इलेक्ट्रॉन भी, ऐसे नहीं समझना है ना आप लोगों को। क्या समझना है, यहाँ पे ये बॉन्ड का मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन बताया गया है, ठीक है। समझ रहे हो ना, मतलब रेडिकल है। तो देखो यहाँ पे फिर वही चीज़ रहेगी। अब ये वाला जो रेडिकल है वो रेडिकल इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। तो क्या होगी आगे प्रोसेस, क्या चीज़ मिलेगा, देखो क्या बन जाएगा, ये R बनेगा, CH2 बनेगा,
CH2 बॉन्ड लगाना चाहो तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। ये CH2, अब देखो इसका जो रेडिकल है वो इसका एक रेडिकल के साथ मिला ना, और एक बॉन्ड बना लिया। अब कौन बचा? ये CH2 बचा, लिख लो CH2। फिर अब देखो यहाँ का तो एक बॉन्ड ब्रेक हो गया है, एक बॉन्ड बचा है, तो ये बॉन्ड बचा है। अब इसके ऊपर का जो रेडिकल है वो भी बचा है, वो तो कहीं नहीं गया है ना, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर रेडिकल आ जाएगा। क्या समझ आया प्रोसेस? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं ऐसे CH2 रेडिकल। आप लोग बीच में बॉन्ड लगाओ तब भी अच्छा, नहीं लगाओ तब भी अच्छा है, CH2 N लिखते हैं। अब N का मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत सारे और यूनिट होंगे, समझ रहे हो, बहुत सारा यूनिट। बार बार आप लोग CH2 नहीं लिख करके N लिख सकते हो, फिर हमको क्या मिल जाएगा, ऐसे ही हमको इधर भी मिलेगा NCH2 रेडिकल। ऐसे करके ये जो चैन है संचरित होते जाएगा, मतलब आगे ये बढ़ते जाएगा। इस तरीके से हमको एक लंबा चैन मिलते जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ये था हमारा चैन प्रोपागेशन। अब थर्ड देखते हैं हम लोग क्या, चैन टर्मिनेशन। देखो चैन टर्मिनेशन में क्या होता है, मेरे ख्याल से आप लोगों को चैन प्रोपागेशन एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब थर्ड देखते हैं क्या, चैन टर्मिनेशन। थर्ड कौन सा है हमारा, थर्ड स्टेप चैन टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या पढ़े हैं हम लोग, समापन, यही पढ़े हैं ना। देखो इसमें क्या होता है, चैन स्टॉप हो जाती है जब दो फ्री रेडिकल चैन आपस में जुड़ जाए या असमानुपातन द्वारा यह संभव है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, जैसे चैन प्रोपागेशन में क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल बन रहा है, मतलब बने जा रहा है ना। तो चैन टर्मिनेशन कहाँ पे होगा, जो वहाँ पे फ्री रेडिकल बना हुआ है वो फ्री रेडिकल यदि क्या हो जाए, दूसरे फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाए। अब फ्री रेडिकल का बनना बंद हो गया है ना, फ्री रेडिकल का बनना बंद हो गया तो जाहिर सी बात है चैन तो रुक ही जाएगी। और चैन आगे बढ़ क्यों रही है, क्योंकि उसमें भाई फ्री रेडिकल का तो फॉर्मेशन होते जा रहा है, तो फ्री रेडिकल बन रहा है तो चैन तो बनेगा ही ना। अब चैन टर्मिनेशन में क्या होगा, फ्री रेडिकल का बनना बंद, और फ्री रेडिकल का बनना बंद मतलब क्या, चैन का बनना भी तो बंद हो गया ना। तो ये किसके द्वारा पॉसिबल है बोला जा रहा है, डिसप्रपोर्नेशन, हिंदी में असमानुपातन बोलते हैं जिसको, और एक होता है कॉम्बिनेशन। तो इसके द्वारा जो चैन का टर्मिनेशन होता है वो पॉसिबल है कि यहाँ पे फ्री रेडिकल का बनना बंद हो जाता है और हमारा जो चैन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है? अब देखो जैसे इसके पहले जो हम लोगों को मिला है ना, वो क्या मिला है, RCH2, ठीक है, फिर CH2N, फिर क्या मिला है, CH2 रेडिकल। मतलब लास्ट में हमको रेडिकल तो मिलते ही गया है, मिल रहा है ना। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो हमको मिला है ये कैसे होगा, एक तो फर्स्ट क्या बोला गया, कॉम्बिनेशन द्वारा, मतलब संयोग, कॉम्बिनेशन हिंदी में इसको बोलेंगे क्या, संयोग, इसके द्वारा पॉसिबल है। देखो 2 हमारा एल्किल समूह है ना, CH2N, CH2 यहाँ पे इसको पहले लिख लिया गया है, इसको इधर लिख लिया गया है, आप लोग कहीं भी लिख सकते हो, ठीक। अब देखो ये R, फिर क्या होगा, CH2N, ठीक है,
फिर CH2 दो बार करना है ना, यहाँ पे लिखा है ना 2, दो बार लिखेंगे इसको। फिर क्या होगा, ये CH2, यहाँ पे ये रेडिकल लगाना CH2, फिर क्या CH2N, फिर R। आप लोग को ये दिख रहा है 2R CH2 CH2 आप लोग चाहो तो इसके बीच में ऐसे बॉन्ड लगा सकते हो, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ पे 2R, तो हम लोग दोनों को क्या किए, अलग अलग लिख लिए। अब इधर से आप लोग देखोगे ये जो अलग अलग लिखे हैं दोनों कंबाइन हो करके ये बना लिए हैं, बनाए हैं, दोनों कंबाइन हो करके ये बन गया है, और ये जो है ये अलग हो गया है, ठीक। अब देखो इसमें का अब जो फ्री रेडिकल है, ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, मतलब जो फ्री रेडिकल है वो फ्री रेडिकल कब बनना, कब बंद होगा, तो वो कब होगा, असमानुपातन, ठीक, जिसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन, हिंदी में असमानुपातन, ठीक है। देखो अब इस असमानुपातन में कैसे होगा, तो हमारा जो चैन का बनना है वो बंद कैसे होगा। देखो R CH2N, क्लियर है, प्लस नहीं, इसके साथ जो है वो CH2, ठीक है। इसके ऊपर रेडिकल, एक जो हमारा रेडिकल बचा हुआ है ना ये वाला, तो ये रेडिकल, ठीक है। अब देखो फिर क्या, ये रेडिकल है ना, फिर क्या, दो बार उसी को लिखेंगे, जैसे इधर यहाँ पे कंबाइन किए हैं उसी को तो लिखेंगे ना, तो फिर क्या होगा, प्लस R, क्या होगा, CH2N, फिर CH2 रेडिकल, CH2 रेडिकल, समझ रहे, समझ आ रहा है ये। अब देखो अब ये क्या बनाएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इधर से पूरा आप लोगों को देखते जाना है क्या हो रहा है। R, एक सेकेंड, यहाँ पे इससे थोड़ा ऊपर लिखते हैं ना, ये इसके इधर आप लोग आ जाना ना, ये एरो चिन्ह मैं इधर लगा देती हूँ, इधर कर लेना आप लोग। R क्या होगा, CH2N, ठीक है। फिर CH2, इसके पास एक रेडिकल है, दिख रहा है, CH2 रेडिकल दिख रहा है, तो ये CH, अभी ध्यान से देखिएगा, CH, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे आप लोगों को CH2 दिख रहा है, इसी को हम लोग यहाँ देखें, कहाँ देखें, यहाँ देखो CH2 दिख रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, CH, ठीक है, फिर क्या H, तो ये CH2 हुआ, इसके ऊपर एक रेडिकल है और एक रेडिकल यहाँ, मतलब वही चाहे हाइड्रोजन है उसके पास चला जाएगा, क्लियर है। अब देखो ये वाला ये ले रहा है, ये वाला ए ले रहा है, मतलब यहाँ पे हम लोग CH2 को ब्रेक कर रहे हैं, मतलब अलग लिख रहे हैं, तो अलग लिख रहे हैं तो कैसे लिखोगे, ऐसे लिखेंगे ना भाई, ऐसे लिखेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो एक लोन पेयर इधर आ रहा है, सॉरी लोन पेयर बोल डालती हूँ, फ्री रेडिकल, और एक फ्री रेडिकल यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना। तो यहाँ पे जो दिख रहा है आप लोगों को कौन सा वाला, ये जो CH2 रेडिकल दिख रहा है, तो ये CH2 रेडिकल को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं क्या, कैसे, एक CH और एक H, ऐसे अलग से लिख सकते हैं ना, जिसके ऊपर रेडिकल है,
तो ये जो दिख रहा है CH2 यहाँ पे, ये CH2 क्या करेगा, इस H के साथ मिलेगा। ठीक है, तो जो यहाँ पे CH2 था वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH3। यही होगा ना, समझ आया? अब देखो, अब आगे क्या बचा हमारे पास, R लिखो, फिर क्या है CH2N, यही है ना। अब यहाँ पे देखो, ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर रेडिकल है, ये वाला कार्बन है जिसके ऊपर क्या है, रेडिकल है। तो दोनों रेडिकल ऐसे बॉन्ड बना लेंगे ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको हम लोग अलग करके लिखे हैं ना, ये CH2 दिख रहा है, ये हो गया है, CH हो गया है, और ये एक H हो गया है। जो ये एक H था जिसके ऊपर एक फ्री रेडिकल था, ये फ्री रेडिकल इस वाले के पास आ गया और ये बना लिया CH3। ठीक, अब बच गया कौन, यहाँ पे CH बचा जिसके ऊपर रेडिकल है, और इधर CH2 बचा जिसके ऊपर रेडिकल है। तो ये CH का रेडिकल और ये CH2 का रेडिकल दोनों मिल करके एक बॉन्ड बना लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। सॉरी, उसके पहले तो CH को लिखना है ना, उसके पहले आप लोगों को CH लिखना है, CH लिखेंगे। अब यहाँ पे बनेगा क्या, डबल बॉन्ड दोनों के बीच में, तो ये क्या हो जाएगी, CH2। समझ आया? पाँच हो गया है यहाँ पे। देखो कॉम्बिनेशन देखे जिसमें हमारा क्या था, दोनों ऐसे मिले, कंबाइन होकर के ये बना लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिख रही थी, चाहे आप लोग यहाँ पे चाहे यहाँ पे, CH2 जो दिख रही थी, CH2 को हम अलग करके लिखे हैं। तो अलग करके लिखने से क्या हो गया, CH हो गया और ये एक H हो गया, है ना। तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये तो इसके ऊपर एक लोन फ्री रेडिकल आ गया, इसके ऊपर आ गया। तो ये जो हाइड्रोजन था ये इस वाले के साथ मिला और CH3 बना लिया। अब बचा कौन है, CH बचा है। तो इस कार्बन के ऊपर एक रेडिकल है और इस कार्बन के ऊपर रेडिकल है, दोनों रेडिकल मिलकर के एक बॉन्ड बना लिए। और बॉन्ड बनाने के बाद जहाँ यहाँ पे फ्री रेडिकल का जो बनना था वो क्या हो गया, फ्री रेडिकल का बनना स्टॉप हो गया। अब स्टॉप हो गया मतलब चेन रुक गई। तो टर्मिनेशन में ये होता है। क्या सभी को क्लियर है? ये था हमारा एडिशन पॉलीमेराइजेशन। एडिशन पॉलीमेराइजेशन क्या होता है उसका एग्जाम्पल पढ़े, फिर मैकेनिज़्म पढ़े। तो मैकेनिज़्म में 3 टाइप देखे, 3 स्टेप में हम लोग मैकेनिज़्म को पढ़े, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। ठीक है, अब दूसरा क्या देखेंगे, ये फ्री रेडिकल का था। अब एडिशन का दूसरा प्रकार मैकेनिज़्म में कौन सा है, दूसरा केटायनिक एडिशन पॉलीमेराइजेशन। ठीक है, क्या, केटायनिक पॉलीमेराइजेशन एडिशन। अब वो देखते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना, कि केटायनिक एडिशन पॉलीमेराइजेशन क्या होता है। हिंदी में इसको धन आयनी बहुलीकरण कहेंगे, योगात्मक बहुलीकरण। अब देखो, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या, केटायनिक एडिशन पॉलीमेराइजेशन देखते हैं।